तो अपने शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने के लिए जहां शरीर में वात पित्त कफ इन तीनों दोषों का त्रिदोष का सम रहना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी इसमें कुपित होने पर उसी से संबंधित रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। तो हम एक बात जान लें कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कुछ ऐसे घर के हमारे औषधि मसाले हैं जिनको हम प्रयोग करके अपने इस वात पित्त कफ को या सामान्य औषधियों को जो व्याधियां हैं, रोग है, उनको दूर रख सकते हैं। तो एक सबसे अच्छा जो फल, जिसको कि अमृत फल भी कहते हैं, वो है आंवला। आंवले के बारे में है कि आंवला ना तो खट्टा है, हमें आभास होता है, लेकिन वो कसैला है। उसको खाने के बाद थोड़ी देर बाद यदि आप पानी पीते तो आपको पानी मीठा सा लगता है। अकेला ऐसा फल है जो आपको खट्टेपन होने का एहसास दिलाता है, लेकिन दूध के साथ सेवन किया जा सकता है। अकेला ऐसा फल है जो विटामिन सी की भरपूर मात्रा अपने अंदर समेटे हुए है। नींबू में जितनी विटामिन सी एक नींबू में होता है, उससे करीब 10 गुना अधिक विटामिन सी आंवले में होता है। और विटामिन सी हमारे शरीर में जो जुकाम, सर्दी जुकाम का प्रकोप है, अर्थात कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, उसको नियंत्रित करने में बहुत कारगर है। हमें जब भी सर्दी जुकाम होता है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर हमें विटामिन सी की टेबलेट लिख देता है। और सामान्य अवस्था में भी अगर आप नींबू का प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका विटामिन सी पूरा होता है और आप शीघ्रता से जुकाम से मुक्ति पा लेते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये प्रयोग पिछले कोरोना काल में भी किया है, जिन्होंने नींबू का शिकंजी पी करके अपने कोरोना वायरस को दूर भगाए रखा। तो ये अपने आप में क्योंकि सबसे अधिक विटामिन सी आंवला के अंदर है, और आंवला का एक गुण और है कि आंवला त्रिदोष नाशक है, अर्थात शरीर में किसी भी प्रकार के दोष की वृद्धि होने पर उसको सम अवस्था में लाने का कार्य आंवला करता है। आपको नहीं पता कि किसी कारण से आपके शरीर में वात कुपित हो रहा है या पित्त कुपित हो रहा है या कफ कुपित हो रहा है, तो वो आंवले का यदि आप सेवन करते रहते हैं तो आपका कफ भी अपने आप नीचे आ जाएगा, अगर कफ बढ़ा हुआ है तो। अगर पित्त आपका कुपित है तो पित्त भी नीचे आ जाएगा, और यदि आपका वात बढ़ा हुआ है तो वात नीचे आ जाएगा। यानी आंवला तीनों को नियंत्रित करने का काम करता है, इसलिए आंवले को पूरे वर्ष भर सेवन किया जा सकता है। आंवले का सेवन करने से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास होता है। ऐसे एक जो औषधि है जिसकी ये बेल मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या है ये? सर गिलोय। गिलोय। गिलोय को भी क्या कहा गया है? अमृता कहा गया गिलोय है। है गुरु जी। जी जी, सबने बता दिया। अब बंद करेंगे, मेल पटेंगे। इसको अमृता कहा गया है आयुर्वेद संस्कृत में। और अमृता इसलिए कहा है कि इसके पीछे एक कहानी भी है, कथा भी है कि जब सागर मंथन हो रहा था देवताओं और राक्षसों में, तो सभी दोनों लोग अमृत के कलश के लिए लड़ाई थे, लेकिन उससे पहले अन्य 9 रत्न निकलते रहे। जब अमृत कलश सागर मंथन में से निकला तो देवताओं में और उनमें छीना झपटी होने लगी। दोनों उसको प्राप्त करने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। तो ऐसे में अमृत की कुछ बूंदें, कहते हैं, जो धरती पर गिरी, वहां वहां पर ये बेल हुई, जिसको कि अमृता नाम दिया गया। ये कथा हो सकती है, लेकिन ये शायद इसके गुणों को देखकर ही इस कथा की रचना की गई होगी। इस औषधि का एक बहुत बड़ा, जैसे मैं अभी आंवले का बता रहा था, इस औषधि का भी एक बहुत बड़ा गुण है। हमारे शरीर में कोई भी असहजता उत्पन्न होती है
तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में बुखार उत्पन्न हो जाता है। हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाए, कहीं अंदरूनी गुम चोट लग जाए, कोई घाव हो जाए, हमारे कोई संक्रमण हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में कोई दोष उत्पन्न होने पर हमारे शरीर में बुखार सा हो जाता है, ज्वर हो जाता है। शरीर अपने तापक्रम को बढ़ा लेता है और किसी भी प्रकार के वायरस बैक्टीरिया जो शरीर में नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से जिनका प्रवेश हुआ है, उनको समाप्त करने के लिए शरीर अपने इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाता है, यानी शरीर को तापमान को बढ़ा लेता है। लेकिन जब तक वो समस्या है, तापमान नीचे नहीं आएगा। हम करते क्या है, गलती क्या करते हैं कि हम तुरंत ऐसी टेबलेट खा लेते हैं जिससे बुखार तुरंत नीचे आ जाए। लेकिन जो समस्या के कारण से हो रहा था, वो समस्या तो अभी विद्यमान है, तो ऐसे में फिर समस्या और विकराल रूप लेकर के प्रकट होती है। यदि लेकिन हम गिलोय का सेवन करते हैं, तो गिलोय के सेवन में क्या होता है कि गिलोय के सेवन से इस गिलोय को पता होता है कि शरीर के अंदर जो ज्वर है वो मलेरिया का है, डेंगू का है, एंसेफ्लाइटिस का है, इसके अलावा यदि कोई शरीर में सूजन है, कहीं घाव है वो पक गया है, कोई वायरस बैक्टीरिया का संक्रमण है, या किसी भी अन्य प्रकार से यदि कोई शरीर में हमारे शरीर में ज्वर बढ़ गया है, तो ऐसे समय में ये अमृता उसी स्थान पर जाकर के उस कमी को, उस असहजता को, उस दोष को दूर करती है और शरीर हमारा फिर ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार का जो आपके किसी अन्य किसी डॉक्टर की पकड़ में भी ना आए कि ये बुखार का है, टाइफाइड का है, या म्यादी बुखार है, या बहुत बहुत तरह के होते हैं, तरह तरह के, लेकिन गिलोय को पता होता है ये कौन सा बुखार है। गिलोय उसी जगह पर जाकर के उसको ठीक करता है और बुखार अपना वो समाप्त हो जाता है। तो ये गिलोय का सेवन अपने आप में बहुत ही लाभकारी है। और ये आपने इसको लेने की विधि यही है कि इसके, ये तो नई है आजकल, बरसातें हो रही हैं तो चूंकि नई नई कोपले जहां जहां बीज गिरे हैं वहां हो गए। ये देखिए जड़ भी दिख रही है इसकी, छोटा सा पेड़ है इसका, ये बेल है, अभी शुरुआत हुई है, तो इसको हम ऐसे ही लगाएंगे। तो कोशिश करना चाहिए एक पेड़ की जड़ में अगर इन दिनों में लगा देंगे तो ये पेड़ पर चढ़ जाएगी, और नीम के पेड़ पर के पास में होगी तो बहुत ही अच्छा है। कहते हैं गिलोय ऊपर से नीम चढ़, यानी नीम के गुण भी उसके अंदर वो आत्मसात कर लेती है, उनको सोख लेती है, तो डबल इसके अंदर द्विगुणित हो जाते हैं इसके गुण जो है। तो ऐसे में जो गिलोय है, गिलोय हमारी जो डंडी मोटी हो गई है, काफी बड़ी है और उंगली, छोटी उंगली के बराबर मोटी है, तब उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर ऐसे पदार्थ का विकसित हो जाते हैं जो हल्के उसमें लुआब सा होता है, चिपचिपापन होता है। वो श्लेष्मा जो है, वो ग्लूकोस जो है, वो जब उसको हम पानी में उबालते हैं तो लगभग 6-7 इंच का टुकड़ा, आप एक बार इसका टुकड़ा ले सकते हैं, एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। अगर 2 व्यक्ति घर में है, 3 व्यक्ति हैं, 4 हैं, तो सामान्य स्थिति में भी इसको पिया जा सकता है। अगर आपको बुखार नहीं भी है और आप पीते हैं इसको, तो आप देखते हैं कि किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आपको है भी नहीं, और आपको अभी आरंभ हुआ है या कोई और विकृति आरंभ हुई है, तो आप देखें कि उसको अपने आप दूर भगा देता है, शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ पी करके भी हम अपनी इम्यूनिटी को बनाए रख सकते हैं। तो ऐसे में इसको एक व्यक्ति को ये एक बालिश का टुकड़ा 6-7 इंच का वो लेकर के उसको फिर कूट लेना है हल्का सा, और कूट करके ताकि वो अंदर की लुआब जो है जब पानी में उसको उबाले तो उसमें घुल जाए। तो उसको अच्छी तरह से उबालना है, उबालते उबालते जब वो करीब 1.5 गिलास 1 गिलास रह जाए तो उस डंडी को फिर हम उसको थोड़ा ठंडा करके छान करके पी लेंगे। तो एक दिन में एक बार का सेवन ये पर्याप्त रहता है, और इस तरह से देखते हैं कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनती है। दूसरा, शरीर के जो जड़ी बूटी हैं हमारे घर आंगन में लगी हुई, जो सारे प्रकार के दोष को दूर करती है, वो है तुलसी। तुलसी सभी के घरों में, मेरे को मैं हाँ रखना भूल गया हूँ, सबको पहचान है, कोई तुलसी के बारे में मैं समझता हूँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो तुलसी का सेवन भी कहते हैं कि जहां अगर आपके शरीर में से किसी भी प्रकार के दोष नहीं निकल रहे हो,
तो जिस घर में तुलसी होती है वो तुलसी अपने आप में सभी प्रकार के कष्ट को, किसी विकृति को, किसी दोष को दूर करने के लिए सक्षम है। 5 पत्ते यदि आप लेते हैं तो किसी भी प्रकार का संक्रमण है शरीर में, उसको वो तुलसी के माध्यम से ठीक कर पाते हैं। यानी किसी भी प्रकार का टॉक्सिसिटी शरीर में बढ़ रही है तो हम तुलसी के सेवन से ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही तीसरी जो चीज है जो हमारी टॉक्सिसिटी और इस तरह करके दोष को दूर करने के लिए, वो है हमारा गिलोय, तुलसी और तीसरा एलोवेरा। घृत कुमारी, ग्वार पाठा, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसकी 1 चम्मच गूदे को लेकर के यदि हम रोज सेवन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सभी प्रकार की, किसी भी प्रकार की विकृति हमारे शरीर में नहीं आने पाती, और कोई भी दोष जिसकी हमको अभी जांच भी में भी उसको पकड़ा नहीं जा सका है कि क्या कारण से शरीर में विकार आ रहा है, तो गिलोय अपने आप में उसको, सॉरी, जो एलोवेरा है वो अपने आप में उसको ठीक करता है। इसके अलावा भी आप देखेंगे एलोवेरा के इतने गुण हैं कि यदि आपके शरीर में स्किन में कोई प्रॉब्लम है, आपके बाहर यानी कि स्किन के ऊपर यदि टॉक्सिसिटी है जिसके कारण से फोड़े फुंसी हो गया है, घाव हो गए हैं, कोई और जलन हो गई है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। आपके गले में कोई संक्रमण हो गया है जिससे वो ठीक नहीं हो रहा है, गले में छाले हो गए हैं, गले में कहीं कुछ है, तो उसको आप अगर गले में लगाएंगे, मान लो पानी में मिला करके आपने उसके हल्के गरगर कर लिए, तो गरारे करने से आप देखेंगे उसकी कोटिंग जैसी लगेगी एलोवेरा की, तो वो सभी प्रकार के खराश से एकदम दूर हो जाती है। यहाँ तक कि आप देखेंगे यदि उसका आप सेवन करते हैं, खाते हैं, तो उसके सेवन करने से आमाशय के अंदर यदि किसी प्रकार की विकृति है, यहाँ तक कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, दस्त हो जाते हैं जिसमें आमाशय के अंदर, आंतों के अंदर जख्म से हो जाते हैं पित्त की ज्यादा अधिकता के कारण से, हमारे खान पान की गलत आदतों के कारण से, तो ये उन पर भी जाकर के कोटिंग करता है, उनको भी ठीक कर देता है। तो एलोवेरा अपने आप में, यानी 3 चीजें हमारे आंगन में होनी चाहिए। कौन कौन सी? गिलोय, तुलसी और एलोवेरा। ये तीनों ही हमारे श्वास को रखने के लिए, हमारे शरीर की टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने सुना होगा, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि यदि कोई गलत हो जाए ना, पाप हो गया, क्या रे ये तो हमसे गलती हो गई, मुझे तो गंगा नहानी पड़ेगी, या कुछ पाप हो गए तो बोले भैया तो इतने पाप करें आप तो गंगा नहाओगे तभी पाप कटेंगे आपके। यानी गंगा के बारे में कहा गया कि गंगा में जाएंगे तो न जाने आपने क्या क्या जो भी कुछ गलत किया है वो सब वहां जाके ठीक होने वाला है। ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में विधान है, और हम देखते हैं कि उस गंगा को लेकर के हमारे ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं, ऐसे बहुत सारे व्रत हैं, ऐसे बहुत सारे जीवनचर्या में हमारी शामिल है गंगा, कि उसको लेकर के हम गंगा को माता कहने लगे, क्योंकि वो हमें उसी प्रकार से संरक्षण देती है, उसकी उसी प्रकार से हमारी देखभाल करती है। तो ऐसे ही जो गंगा में जा कहते हैं, गंगा का पानी जो है कभी सड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां और नजर मिनरल्स मिले रहते हैं। अब ये नीचे आने के बाद यदि उसमें नाले वगैरह का पानी मिल गया तो अवश्य खराब हो जाएगा, लेकिन जो शुद्ध गंगा है, जो गंगा जल लेते हैं, वो कभी भी खराब नहीं होता। तो गंगा का जो वास है, हमारी एक और माता जो हमारे संस्कृति की रीढ़ है, संस्कृति का कहने चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी संस्कृति का आधार है, वो है गाय माता, गौ माता। गाय में 33 प्रकार के, 33 कोटि, कोटि माने प्रकार, कोटि माने करोड़ नहीं, प्रकार, 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास बताया गया। तो गो में वसते लक्ष्मी, और गौमूत्र में गंगा। गो में कहते हैं गोबर को, गोबर में लक्ष्मी का वास है, और गोमूत्र में गंगा का वास है। ऐसे ही सिंह में अश्विनी कुमारों का, और अलग अलग उसकी ठाट में, उसके पीठ पे, उसकी पूंछ में
अलग अलग तरीके से हमारे देखते हैं कि गंगा में जो गाय में अलग अलग देवी देवताओं को बताया गया कि उसके वास करते हैं और उनका ये लाभ होता है मनुष्य को। तो जहां हम गोबर का प्रयोग करते हैं तो गोबर के प्रयोग से हमारी खेती अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ होती है, हमारी उपज बढ़िया होती है, घर में सोना बरसता है, धन लक्ष्मी बरसती है। इसलिए कहा गया है कि गोबर में लक्ष्मी का वास है। और गौमूत्र में गंगा है, अर्थात जैसे गंगा में सभी प्रकार के कष्ट पाप दोष सभी कट जाते हैं, ऐसे ही गौमूत्र के सेवन से भी सभी प्रकार के कष्ट, टॉक्सिसिटी, बॉडी के जितने भी रोग हैं वो सब कट जाते हैं। यहाँ तक कि कैंसर में भी गौमूत्र बहुत लाभदायक माना गया है। तो गौमूत्र के सेवन से हम देखते हैं कि गौमूत्र के सेवन यदि कोई व्यक्ति करता है तो यदि उस किसी बीमारी का किसी जांच करने पर भी पता नहीं लग पा रहा है कि कहां पर ये रोग है जिसके कारण से व्यक्ति बीमार है, तो केवल गौमूत्र का सेवन यदि वो करता है तो हम देखते हैं कि उससे शरीर के रोग ठीक होने लगते हैं। अपने आप वो वहां जाकर को पवित्र करता है और गंगा की तरह पवित्र करके गौमूत्र उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देता है। यहां तक कि कैंसर में भी हम देखते हैं कि गौमूत्र का सेवन बहुत उपयोगी माना गया है और आयुर्वेद इस बारे में बताता है कि उसका सेवन करने से कैंसर भी ठीक हो जाता है। एक मैं आपको औषधि का परिचय कराना चाहूंगा। तो कैंसर का चूंकि जिक्र चला है तो पहले कैंसर की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो शरीर के हमारे मुख्य अवयव हैं, अंग हैं, हमारा हृदय, फेफड़े, हमारा मस्तिष्क, हमारा जो है लीवर है, किडनी है ना, ये कैसे स्वस्थ रहे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में जड़ी बूटी बताएंगे। तो एक जड़ी बूटी ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है जो जमीन पर इस तरह से फैलती है और इसकी और पहचान देख लीजिए। इसके आगे जो है ये छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं? ये इसमें ऊपरी डंडी के आगे की तरफ, ये इसको कहते हैं पुनर्नवा। बहुत से अलग अलग एरिया में इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, कहीं साठी बोलते हैं, कहीं बिस्कौड़ा बोलते हैं, कहीं और अलग अलग नामों से इसको बोला जाता है। लेकिन संस्कृत में इसको कहा गया पुनर्नवा, पुनर्नया करने वाली औषधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसके जो गुण है, ये वैसे पूरी संपूर्ण बूटी जो है वो हमारे मूत्र संस्थान के सभी अंगों को स्वस्थ रखने में विशेष लाभकारी है। लेकिन जैसे मैं चर्चा कर रहा था गौमूत्र की कैंसर की, तो कैंसर की औषधि बनाने के लिए आप बेशक नोट कर सकते हैं, यदि ये पुनर्नवा घास लगभग आधा किलो ली जाए और 2 लीटर गौमूत्र देशी गाय का, गौमूत्र जब भी सेवन करना चाहिए तो ऐसी गाय होनी चाहिए जो ज्ञावन ना हो, प्रसूता ना हो, और बच्चिया हो तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे में उस गाय का ये गौमूत्र 2 लीटर लेंगे, आधा किलो ये पुनर्नवा लेंगे और 250 ग्राम कच्ची हल्दी जो अदरक की तरह से होती है वो लेंगे। अगर कच्ची हल्दी आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आप फिर प्योर, अगर शुद्ध हल्दी आपको मिल जाती है सूखी पिसी हुई, तो वो 100 ग्राम हल्दी लेंगे। तो 2 लीटर गौमूत्र में आधा किलो पुनर्नवा और हल्दी 250 ग्राम कच्ची मिला करके उसको अच्छी तरह से मिट्टी के बर्तन या स्टील के बर्तन में पकाएंगे। एल्युमिनियम या दूसरा बर्तन नहीं लेना है। इसको अच्छी तरह से पकाने पर जब वो उबलते उबलते 1.5 लीटर रह जाए तो उसको उतार लेंगे, ठंडा करके शीशे या मिट्टी के बर्तन में उसको रख लेंगे और आधा कप। गुरुजी निवेदन है, दोबारा बता दीजिए। जिस भी मरीज को कैंसर है, वो कैंसर चाहे पैर की अंगूठे से लेकर के सिर तक किसी भी अंग में है, आंतरिक अंग हो या बाहर हो, तो आप उसको
इस तरह से कर सकते हैं। जानवी जी, ये बाबूराम जी का ये स्क्रीन प्रेजेंटिंग है कि बस इसको ऑफ कर दिया या रिमूव कर दिया इनको। मेरा सभी से निवेदन है, कृपया स्क्रीन प्रेजेंटिंग का कोई भी ऑप्शन कोई ना दबाए, उससे किसी को स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देता है। जानवीर जी अगर उपस्थित हैं तो आपको सभा से रिमूव करें। जी आदरणीय जी, ये कर रहा हूँ। स्क्रीन प्रेजेंटिंग करके इनको बंद करना नहीं आ रहा है, इसलिए इसको रिमूव करेंगे तो ये दोबारा आ जाएंगे। कितना कितना सेवन करें ये पता नहीं चल रहा। जी मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको। ये 2 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, ठीक है, उसमें आधा किलो पुनर्नवा घास, 250 ग्राम कच्ची हल्दी, इसको लेकर के स्टील या मिट्टी के बर्तन में अच्छी तरह पकाएंगे और जब पकते पकते 1.5 लीटर रह जाए गौमूत्र, उसको ठंडा करके छान के रख लेंगे। दिनेश जी अपना माइक बंद कर दीजिए। और किसी भी प्रकार के कैंसर होने पर आप आधा कप सुबह और आधा कप शाम को देने से आप देखते हैं कि कैंसर में बहुत अभूतपूर्व लाभ होता है। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा अपने कुछ ऐसे चीजों की जो अपने उन अंगों की कि जिनको आप प्रयोग करके अपने ठीक रख सकते हैं। जैसे हमारे सबसे पहले हमारे फेफड़े, लंग्स। यदि लंग्स हमारे, फुफ्फुस हमारे ठीक हैं तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ठीक बना रहता है, जो कि बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। तो ऐसे में ऑक्सीजन के लेवल हाई रखने के लिए हमारे कभी फेफड़ों में सूजन आ जाती है, कई बार म्यूकस आ जाता है, तो उसको हम आंवले वगैरह का सेवन करके ठीक कर लेते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं, 24 घंटे करती हैं। उनमें से एक औषधि मेरे हाथ में है, एक वनस्पति है, इसको पहचान पा रहे होंगे सभी लोग। ये हमारे घर के आसपास लगा रहता है, पीपल, जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। तो यदि हमारे फेफड़े में कोई समस्या है तो उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए इसके पत्ते तोड़ेंगे और पत्ते तोड़ करके 7 पत्ते शीशे के ग्लास में पानी भरकर उसमें रख लेंगे और पानी भर के उसमें 7 पत्ते डुबो देंगे और उस गिलास को रख देंगे सूर्य की रोशनी में, तेज रोशनी में। आधा से लेकर कम से कम 1 घंटे तक उस गिलास को ऐसे रखे रहने देंगे। बाद में पत्ते बाहर निकाल के फेंक देंगे और उस पानी को पी लेंगे। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के प्रयोग के बाद आपके फेफड़ों की ताकत बढ़ने लगी है। एक पीपल के हाथ में पत्ता है, इसका और उपयोग बता दूं आपको, बहुत अच्छा उपयोगी है। ये मैंने जब पत्ता तोड़ा था तो इसमें सफेद का दूध निकल रहा है, ठीक है। गुरुजी, तो धूप में कितनी देर तक रखना है, एक बार फिर बता दीजिए। आधा से 1 घंटा उसको धूप में रखना है, उसके बाद उसका पत्ते निकाल के फेंक देने, पानी पी लेगा। जी धन्यवाद। अब ये पत्ते का जो दूध है, कभी भी आपको ततैया मधुमक्खी यदि काट लेती है तो आपके घर के आसपास, नाली के किनारे, दीवार के कोने में, नाली के पतनाले के किनारे, छत पर किसी कोने में ये पीपल अक्सर लगा हुआ मिल जाता है, या घर के आसपास कोई पेड़ होगा, तो तुरंत आप लेकर के एक पत्ता तोड़िए और उस पत्ते का ये जो दूध निकल रहा है, जहां मधुमक्खी का या ततैये का डंक लगा है, उस डंक वाले स्थान पर उसको आप लगा देंगे। जब आप इसको लगाएंगे दूध को, आप देखेंगे ये सफेद दूध तुरंत पीला हो जाएगा लगाते ही। आप फिर दूसरा पत्ता तोड़ेंगे, उस स्थान पर फिर लगाएंगे, वो फिर पीला हो जाएगा। लेकिन आप 3 बार लगाने के बाद आप देखेंगे कि फिर वो पीला होना बंद हो गया, अर्थात वो सारा जहर खत्म हो गया। और आपको आश्चर्य होगा कि ना तो तुरंत ही कोई आपको जलन होगी, ना ही कोई सूजन होगी, और किसी प्रकार का दर्द आपको तुरंत नहीं होगा। ये इतना बढ़िया उपाय है, मेरा सैकड़ों बार का आजमाया हुआ है।
तो ये पीपल के पत्ते का उपयोग आप इसलिए घर के आसपास है आराम से कर सकते हैं। तो अभी हमने अपने लंग्स ठीक करने के बारे में जाना। ऐसे ही अब हम जानेंगे अपने लीवर को ठीक करने के बारे में। लीवर अगर किसी व्यक्ति का खराब होगा तो सबसे पहले लीवर के में सूजन आएगी। लीवर में सूजन आएगी तो उसका पता कैसे चलेगा, लक्षण दिखाई देगा कि व्यक्ति को भूख लगनी कम हो जाएगी। तो व्यक्ति कहता है कि मुझे भूख बहुत कम लगती है, भूख नहीं लगती। उसका कारण यह है कि लीवर में कुछ विकृति आ रही है। सबसे पहले यही होता है कि पहले भूख लगनी बंद होती है। फिर जब लीवर और ज्यादा खराब होने लगता है तो वहां पर फिर पीलिया हो जाता है, जिसे है ना जॉइंडिस कहते हैं, पीलिया। यानी लीवर में जो आरबीसी बनने है उसकी प्रक्रिया बंद हो जाती है, खून में पीलापन आने लगता है, आंखों में पीलापन उतर जाता है, ब्लड जो है कम, उसकी कमी हो जाती है। बहुत से कहते हैं कि खून जो है पानी बनना शुरू हो गया। यहाँ तक कि जो हम भोजन करते हैं तो जो सप्त धातुओं का निर्माण होना है, सबसे पहले धातु रस धातु बनेगी, वो रस धातु बननी बंद हो जाती है। जब भोजन ही नहीं पचेगा, उसमें से पाचक रस बनने ही बंद हो जाएंगे, तो आप कुछ भी खा लीजिए, पत्ता खाएंगे तो पत्ते, और जड़ खाएंगे जड़, फल खाएंगे फल, वो ऐसे के ऐसे अगले दिन निकल जाने वाले हैं। वो उसके बारीक बारीक कणों में ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने वाला। तो ऐसे में जब शरीर का पाचन बिगड़ेगा तो हमारे शरीर में फिर हम शरीर कमजोर होने लगेगा। तो हर तरह से शारीरिक कमजोरी हमें दिखाई देती है। तो लीवर का सुदृढ़ रहना बहुत आवश्यक है। लीवर जब और खराब होता है तो फिर हेपेटाइटिस हो जाता है, हेपेटाइटिस ए बी सी। जब और खराब होता है तो लीवर गलने लगता है कोने से, जैसे कि कोई रखा हुआ कोई फल सड़ने लगता है या सब्जी सड़ने लगती है, तो ऐसे ही वो अंग सड़ने लगता है, गलने लगता है। उसको कहते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर के ऊपर अनावश्यक गंदगी जमा होने लगती है, उसकी अनावश्यक वृद्धि होती है, तो उसको कहते हैं कि लीवर का कैंसर हो गया, काला पीलिया हो गया, ना जाने क्या क्या नाम अलग अलग बीमारी को रखे हैं, लेकिन सब लीवर की गड़बड़ी से होता है। तो ऐसे में लीवर को ठीक रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण औषधि हमारे बताई गई है आयुर्वेद में, वो है ये। यदि इसको देख पा रहे हो आप लोग, देख रही है? सर दिख तो रहा है मगर समझ में नहीं आया पत्ते काहे के हैं। पता लगेगा इसको। गुरुजी समझ में नहीं आया पत्ते हैं काहे के। अभी इसका नाम नहीं बताया है, कहते हैं भृंगराज। माइक बंद कर दीजिए बहन। मैम माइक बंद कीजिए, माइक। इसको कहते हैं भृंगराज। आपने सुना होगा डाबर का भृंगराज के तेल अलग अलग कंपनियों के आते हैं, लेकिन ये भृंगराज औषधि जहां बालों के तेल को बालों को काला करती है, तो ये अपने आप में ये इसके गुण हैं, लेकिन इसको विशेष रूप से बताया गया है आयुर्वेद में लीवर के लिए। और लीवर में एक श्लोक, उसके लीवर के लिए एक श्लोक आता है इसके भृंगराज के संबंध में, जिसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति 40 दिनों तक भृंगराज का सेवन करे और दुग्ध आहार पर रहे तो उस व्यक्ति की आयु निश्चित 100 साल जानो। यानी इतना लीवर बढ़िया हो जाता है, इतना सुदृढ़ हो जाता है कि फिर वो हमारे किसी भी प्रकार की हमारे लीवर को कभी नुकसान नहीं होता। लीवर इतना स्वस्थ रहता है कि सभी प्रकार का पाचन बढ़िया हो जाता है। तो इसको ये जो है हमारे पूरे भारत में पाया जाता है, पूरे शहर, सभी शहरों में, गाँव में मिल जाता है। शहरों में गलियों में नाली के किनारे लगा हुआ मिल जाता है, जहां भी हल्की सी नमी मिलती है वहां ही पैदा हो जाता है। और इसकी पहचान ये मेहंदी जैसे पत्ते होते हैं, और ये जमीन से केवल 8-9 इंच ऊपर होता है, छोटी सी बूटी होती है, करीब 1 बारिश ऊपर, और ये इसमें सफेद छोटे छोटे फूल लगे रहते हैं। ये देखिए गेंदे के तरह से छोटे छोटे फूल हैं, इसको देख करके पहचान करनी है।
पहचान में गड़बड़ करेंगे तो फिर हम कोई और जड़ी बूटी ले लेंगे, है ना। ये देखिए, ये सफेद फूल आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे से लगा हुआ है आगे, ठीक है। ये छोटे फूल, ये इसको कैसे सेवन करना है, अब इसको समझ लेंगे। इसको लगभग आप देखेंगे जब एक मुट्ठी लाके इतना लगभग हो, पंचांग इसका तना, पत्ती, फल, फूल सब कुछ इसका प्रयोग आ सकता है, पंचांग बोलते हैं। इनको पीस लेंगे, 2 चम्मच लाए चटनी बन जाए, इतना इसको लेना है। उस 2 चम्मच चटनी को 1 कप पानी में घोल लेंगे। चाहे तो आप इसको, चूंकि गंदी हो सकती है, आप कहीं से तोड़ के लाएंगे तो उसमें कोई वायरस बैक्टीरिया या गंदगी छिपी रह सकती है, तो उसको पीसने के बाद, पानी मिलाने के बाद हल्का सा उबाल लेंगे। एक बार उबाल लेंगे तो उसमें वायरस बैक्टीरिया कोई होंगे तो वो सब मर जाएंगे। उसके बाद उसको छान करके, ठंडा करके, छान करके आप पी लेंगे। 3 दिन के सेवन मात्र से आपका पीलिया ठीक हो जाता है। इसके अलावा मैंने तो एक बार देखा था कि इसको मैं मिक्सी के बजाय उसमें हाथ से सिलबट्टे में पीस रहा था, तो मेरे हाथों की उंगलियां इतनी काली हो गई कि कई दिन तक साबुन से मलते मलते भी पता लगा कि वो हाथ सफेद नहीं हुए। तो अगर इसको पीस करके आप अपने बालों में लगा लेंगे तो बालों में नेचुरल ब्लैक हो जाएगा। तो बहुत अच्छी है बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए भी। और इसके आप कोशिश करें कि इसको लेकर के यदि अच्छी तरह कूट करके और तेल में डाल के पका लेंगे तो आपका बहुत अच्छा तेल आप खुद घर में तैयार कर सकते हैं। तिल का तेल ले लें, उसको डाल करके उसमें पका लें और जब ये जल जाए तो उसको छान करके आप प्रयोग करें। तो इस तरह से, और बालों की डाई करने के लिए भी इसकी पीस करके मेहंदी जैसे इसकी लुगदी बना करके बालों में लगाई जा सकती है। लेकिन ये औषधि नंबर 1 है लीवर के रोगों के। आपको लिवर सिरोसिस हो, लीवर गुरु जी एक बार और क्या इसका बता दीजिए, गुरु जी एक बार और बता दीजिए। बता तो दिया आपको, एक बार बता दिया कि ये लीवर के लिए है। और 2 चम्मच चटनी इसकी बना करके 1 गिलास पानी में, 1 कप पानी में घोल लेंगे, उसको छान करके पी लेंगे तो उससे आपका 3 दिन में पीलिया ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक जो सबसे बड़ी और एक और औषधि है जो लीवर के लिए, वो आपको बताना चाहूंगा, वो नंबर 2 की औषधि है। ये भी हमारे मेड़ों पर, नाली के किनारे, गमलों में अक्सर ऐसे लगाती है। और इसकी ऊंचाई भी बस ये इतनी 1-1.5 हद से, अगर बहुत बढ़िया ये स्वस्थ पेड़ है जैसे, तो ये करीब 1 फुट का हो गया था। ये मैं इसको लेके आया हूं। तो ये इस तरह से आपको मिलता है। इसके इमली जैसे पत्ते हैं, आंवले के भी होते हैं, इमली जैसे भी होते हैं, लेकिन इसकी एक जो पहचान है, वो पहचान ये है कि इसके पत्तों के नीचे आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे दाने से लगे हुए हैं, आंवले जैसे दाने लगे हैं, पूरे हर पत्ते की लाइन पूरी बनी हुई है। ये पूरे ऐसे दाने छोटे 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 ये इस तरह से इसमें लगे हैं ये। और इससे क्या होता है, ये इसकी पहचान है। तो इसको लेकर के भी अगर आप 2 चम्मच इसकी चटनी बना करके ऐसे ही 1 कप पानी में घोल के छान के आप पी लेंगे तो आपका पीलिया ठीक हो जाएगा। और कितनी प्रभावी होती हैं औषधियां, यदि मैं बताना चाहूं तो एक इसके बारे में एक छोटी सी मुझे अपनी एक मित्र की घटना या बताना चाहूंगा कि उसकी लड़की, जिसकी उन्होंने शादी की थी लखनऊ में, पता लगा कि उसके शादी के 4-5 महीने बाद उसको लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुई। उन्होंने इलाज कराया, इधर करा उधर करा, कई जगह इलाज कराते रहे, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता चला गया। आखिर में इलाज कराते कराते वो दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स में पहुंच गए, वहां भी इलाज हुआ। इस बीच में वो 4-5 माह की गर्भवती भी हो गई थी, और लेकिन उसका रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। उसको लीवर इतना सड़ गया, लीवर सिरोसिस, के आखिर में एम्स के डॉक्टर ने भी मना कर दिया और उनको कहा कि आप इसको ले जाइए, अब ये ज्यादा लंबी जीवन नहीं जी सकती, 10-15 दिन जो इसको जीना है जी लेगी, आप इसकी जो सेवा करनी है करिए, ले जाइए।
और वो बेचारे 700 ले आए। उसके बाद उन्होंने फोन किया अपने उनके माँ बाप को कि भैया हमारे लड़के की तो अभी शादी हुई, हमें दूसरी करनी है, तो इसका क्रियाक्रम आप ही करिएगा, इसको ले जाइए लड़की को। तो वो बेचारे माँ बाप ट्रेन में लेकर आ रहे थे लखनऊ से, तो रास्ते में जैसे लोग पूछते रहते हैं कि क्या बात है, लड़की गोद में पड़ी हुई है, आप भी दोनों माँ बाप रोते हुए आ रहे हैं, क्या हो गया? तो बताया कि ऐसे ऐसे इसकी तबीयत खराब है, लीवर खराब हो गया है और ऐसे ससुराल वालों ने छोड़ दिया है और लेके घर जा रहे हैं, इसकी टाइम बता जिंदगी बची नहीं है, अब मर जाएगी कभी भी। तो एक व्यक्ति ने कहा कि अरे अगर आप ऐसी बात है तो मेरे पास एक औषधि है, अगर कहें तो वो जड़ी बूटी का प्रयोग करके देखिए, क्या पता बच जाए। तो वो बरेली के थे और वो उनको मुरादाबाद आना था लड़की को लेकर के। तो उस सज्जन ने अपने घर अपने लड़के को फोन किया, उनको कहा कि ऐसे ऐसे मेरे जो एक पोटली रखी है दवा की औषधि की, तुम वो ले आओ। तो सूखे हुए ये भूमि आंवला के बूटी के पूरी थैलियां थी, वो ले आया और ला करके उन्होंने दिया कि उसको कहा कि थोड़ा सा लेकर के रोज 2 चम्मच इसको सूखे को और गर्म पानी में उबाल के उसका काढ़ा बना लीजिएगा और वो इसको देना है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसको लाए, उसको लाने के बाद जब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ना लीवर, तो पानी भी पचता नहीं है, पानी भी अगर आप एक बूंद पिलाएंगे, एक घूंट भी पिलाएंगे तो पानी भी उल्टी आ जाएगी, ये स्थिति हो जाती है, खाना पीना तो छोड़िए। तो ऐसे में जब उसको औषधि दी गई तो पानी उसके पेट में नहीं जा रहा था, वो औषधि भी, तो बड़ी मुश्किल से 2 चम्मच उसके पेट में पहली बार जा पाए। लेकिन जब शाम को उसे देना हुआ तो शाम को पूरा आधा कप वो औषधि उसको पिला दी गई उबाल के, यही भूमि आंवला का पानी। और दूसरे तीसरे दिन फिर पता लगा कि उसको दाल और उसका हल्का हल्का दलिया और फिर खिचड़ी शुरू कर दी। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि वो लड़की 1 महीने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई और फिर समय पूरा होने के बाद उसके लड़का हुआ, आज वो 8-10 साल का लड़का है। तो ये ऐसी औषधियां हैं जो जिसको दूसरा नंबर दिया गया है आयुर्वेद में, लेकिन ससुराल वाले ले गए कि नहीं? फिर अकेली यहाँ पे ससुराल वाले ले गए उसको और उन्होंने फिर उसको वहीं ससुराल में है अपने, खुश है बहुत अच्छे से। तो ये घटना जो है मैं बताता हूँ कि ये औषधियों में इतनी ऐसी चमत्कारिक शक्ति है। ये कहानी मैंने केवल इसलिए बताई आपको कि जिससे आपको विश्वास हो कि इन औषधियों में कितनी जान है, कितनी ताकत है। तो ये दूसरी औषधि है। स्वामी जी का भी जो सर्वकल क्वाथ है ना, सर्वकल क्वाथ में 3 चीजें मिलाई हुई हैं। इसमें एक तो ये पुनर्नवा है जो अभी मैंने आपको बताया था, कैंसर के लिए बताया, पुनर्नवा, भूमि आंवला और एक मकोए। आप देखते हैं वो सड़क किनारे लगे रहते पेड़, छोटे छोटे टमाटर से लगे रहते हैं, खट्टे खट्टे बच्चे तोड़ के खाते हैं, उसको मकोए बोलते हैं। तो मकोए के पत्ते वो सुखा करके भी अगर उसका काढ़ा बना के पिया जाता है तो वो भी लिवर में बहुत फायदा करता है। तो ये जो महाराज जी का पतंजलि का आता है सर्वकल्प क्वाथ, लीवर को ठीक करने के लिए, उसमें 3 औषधियां मिलाई गई हैं। कौन कौन सी? ये पुनर्नवा, भूमि आंवला और मकोए। तो इनका प्रयोग करके हम तीनों को, इसके अलावा भी लीवर को ठीक करने के लिए जो हमारे ये देखते हैं कि ये जो है अंडी के पत्ते यदि मिलते हैं तो इसको उबाल कर भी, इसको पीस करके भी पिलाया जाता है, इससे भी हमारा लीवर ठीक होता है। इसके अलावा ये छोटी दुद्धी, ये छोटे छोटे पत्ते आपने देखा है इस तरह जमीन पर ऐसे ईंटों के, यहाँ तक कि ईंटों का जो फर्श होता है ना उसमें भी बीच में कहीं कहीं उगाती है ये। और ये इस तरह से छोटे छोटे ये हरे पत्ते हैं जो लाल लाल भी होते हैं और इस प्रकार से इसको छोटी दुद्धी बोलते हैं। पेट के बच्चों को यदि दस्त वगैरह लग जाते हैं तो उनको पेस्ट की पिलाई जाती है। तो इनके लीवर को ठीक करने के लिए, पाचन को ठीक करने के लिए, जिससे बच्चे दूध उल्टिया करना बंद कर देते हैं, तो ये भी लीवर को ठीक करने की बहुत अच्छी औषधि है। बड़े व्यक्ति भी यदि पी लिया हो या लीवर पे कोई और विकृति हो तो उसको उबाल करके पी सकते हैं। और ये सब मिल जाए अगर आपको। नाम बता दें गुरुजी इसका नाम? छोटी दुद्धी, छोटी दुद्धी जी, धन्यवाद। ये बड़ी दुद्धी है, इसको लोणा भी बोलते हैं, लोणा घास। ये भी ऐसी लगी रहती है, इसमें छोटे बड़े इस तरह से पूरे फूल लगे रहते हैं। तो ये जो है ये दोनों भी हमारे लीवर के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगला हमारा अंग आता है जो ठीक हम करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं
किडनी। तो किडनी के ठीक रखने के लिए सबसे बढ़िया हमारे घर में है एक जो औषधि है, उसे कहते हैं हरा धनिया। हरा धनिये का प्रयोग से हमारी किडनी बहुत साफ रहती है। आपने देखा होगा घर में हम जब चाय बनाते हैं, जिस छन्नी में रोज चाय छानते हैं, जबकि उसे रोज धो के रखते हैं, लेकिन गृहिणी इस बात को जानती हैं कि कुछ समय बाद चाय की छन्नी में काले काले से धब्बे से आ जाते हैं। तो ये आता है कि अरे इसको तो रोज साफ किया जा रहा था, फिर ये कहां से गंदगी इसमें आ गई। तो हम देखते हैं 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद उस छन्नी को फिर विशेष ब्रश लगा के विशेष प्रयोजन करके उसको साफ किया जाता है। हमारी किडनी का भी यही स्थिति है। किडनी लगातार 1 मिनट में 100 ml खून छानती है, दिन भर में कई लीटर खून छान लेती है, और उसके अंदर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालती है, यूरिक एसिड को बाहर निकालती है, ऐसे बहुत सारे टॉक्सिन हैं जो उनको बाहर निकालती है। तो किडनी के अंदर भी इस तरह की, जो लोग पानी कम पीते हैं अक्सर उनको ये समस्या हो जाती है कि वो उनका जो टॉक्सिसिटी है वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती। तो किडनी में गंदगी रुकनी शुरू हो जाती है, किडनी में भी सूजन शुरू हो जाती है, किडनी के जो पोर हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं उसको, वो नेफ्रॉन बंद होने लगते हैं, और जब नेफ्रॉन बंद होने लगते हैं तो किडनी में रक्त की जो छानने की प्रक्रिया वो बंद हो जाती है, और उसके बंद होने से फिर क्या होता है कि हम जो है किडनी में सूजन आ जाती है और किडनी फिर पकनी शुरू हो जाती है, फिर गलन शुरू हो जाती है, फिर कहते हैं किडनी खराब हुई, अब किडनी ट्रांसप्लांट होगा। इससे पहले फिर किडनी का चूंकि फंक्शन नहीं हो रहा, ब्लड की छनाई नहीं हो रही, तो हर 4-5वें दिन डायलिसिस हो रहा है, मशीनों के द्वारा ब्लड की गंदगी को निकाला जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन को मिलाया जा रहा है। तो यानी इस प्रकार से हम देखते हैं कि किडनी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसको ठीक रखने के लिए जो हरा धनिया है, यदि हम घर में, इसीलिए हमारी संस्कृति में चटनी का बहुत महत्व है। अगर 2 चम्मच चटनी हम रोज खाते रहते हैं धनिया की, तो हमारी किडनी बहुत साफ रहती है। अब अगर हमें कोई किडनी से संबंधित कोई समस्या आ भी गई है तो क्या करना है कि 1 मुट्ठी धनिया को लगभग 50 ग्राम आप 1.5 गिलास पानी में काट करके अच्छी तरह और उसको उबालेंगे। उबलते उबलते जब वो 1 गिलास रह जाए तो आधा गिलास सुबह और आधा गिलास शाम उस धनिये के काढ़े का सेवन करना है। उसके सेवन करने से, केवल 8 दिन सेवन करने से आप देखेंगे कि जैसे आपकी चाय की छन्नी बिल्कुल नई हो गई थी, ऐसी आपकी किडनी बिल्कुल नई ताजा हो जाएगी, और फिर अगले 1 वर्ष तक के लिए उसको बढ़िया से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में धनिये का प्रयोग करके, हरे धनिये का प्रयोग करके आप अपनी किडनी की छनाई, जिनको डायलिसिस भी स्टार्ट हो गया है, ऐसे लोग भी इस काढ़े का सेवन करके ठीक कर हो सकते हैं। लेकिन हमें सामान्य अवस्था में दैनिक हरी चटनी का यदि सेवन करते रहते हैं तो किडनी की सफाई हमारी अपने आप ऑटोमेटिकली होती रहती है, और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन नितांत आवश्यक है ही। तो ये हमने जाना किडनी के लिए। और किडनी के लिए दूसरा युग जो सबसे बढ़िया, एक और आपने देखा होगा पुरुषों में भी कई बार कहते हैं कि वो मूत्र संस्थान में और किडनी के आसपास या ट्रैक में, ट्रैकिया में, या कहना चाहिए कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके आसपास, या जो टेस्टिकल्स हैं उसमें सूजन आ जाती है, और वो फिर हमारा मूत्र उतरना, उसका क्योंकि मार्ग बाधित हो जाता है तो पेशाब नहीं आता, अंदर पेशाब इकट्ठा होता रहता है, बनता रहता है, लेकिन क्योंकि हम कर नहीं पाते तो फिर कष्ट होने लगता है, पीड़ा होती है। तो उसको मूत्र कृच्छ की बीमारी बोलते हैं। और ये बूटी आप देख रहे हैं, ये बूटी उसके लिए सर्वोत्तम बूटी है। इसको कहते हैं गोखरू। इसके जो छोटे छोटे पीले पीले फूल निकलते हैं, इन फूलों को तोड़ करके यदि पीस करके हम अपने मुहासे पर लगाते हैं तो मुहासे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसके जो फल लग रहे हैं जिसमें चारों तरफ कांटे लगे हुए हैं, इन कांटों वाले फल को तोड़ करके यदि उबाल करके इसका काढ़ा पिलाया जाता है तो मूत्र कच्छ की समस्या, गदूद की समस्या, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। मूत्र
संस्थान यानी किडनी की भी हमारे रोगों में बहुत सहायक है। तो ये गोखरू अपने आप में बहुत अद्भुत औषधि है मूत्र संस्थान के रोगों के लिए। मूत्र संस्थान के रोगों के लिए हम पुनर्नवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि मूत्र संस्थान की जो अंग है वो वीक हो जाते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि एक मरीज को मूत्र उसकी रुकता नहीं था, यानी उसको अगर मूत्र है तो वो अगर जा रहे हैं, एक माता जी थी तो उनको टॉयलेट तक जाते जाते ही निकल जाता था, यानी मांसपेशियां इतनी स्ट्रांग नहीं रहती कि वो उसको रोक सके। तो उसमें हमने उनको क्या किया कि ये पुनर्नवा की जो मैंने दिखाया था अभी आपको, पुनर्नवा थोड़ी सी लेकर के एक मुट्ठी उसको हमने मिक्सी में पीस लिया और पीस करके उसके रस को हमने फिर उनको पिलाया। तो 4-5 दिन बाद ही उनको उसमें आराम आना शुरू हो गया और 8 दिन बाद वो आराम से पेशाब करने के लिए पूरे बाथरूम तक जाने लगे, उनको फिर वो निकलना इस तरह से बंद हो गया। तो ये मूत्र संस्थान के रोगों में भी पुनर्नवा बहुत लाभकारी है। तो एक ही प्रयोग भी आप इसका कर सकते हैं। इसके अलावा अब आया हमारा एक, देख रहे हैं, डायबिटीज। डायबिटीज के लिए एक तो ये मेरे पास सामने ये है, ठीक है, जहां हमको दैनिक डायबिटीज के जो मुख्य कारण है, आप एक नया कारण जो नासा ने उसने WHO ने भी बताया कि जो टेंशन है, हमारी तनाव है, हमारी चित्त की वृत्ति है, तनाव के कारण से हमारा मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। तो सबसे पहले तो अपने तनाव को कम करें, प्राणायाम करें, ध्यान अवस्था में जाएं, ध्यान कराना सीख लें। तो हम अपने तनाव, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको तनाव नहीं होता है, जिसको समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन जब हम समस्याओं को ओढ़ लेते हैं, अपने से चिपका लेते हैं, तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो उसको दूर रखने के लिए हमें जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उद्गीत प्राणायाम के बाद ध्यान का अभ्यास कराया जाता है, इसीलिए कराया जाता है कि हम अपने इन मन की चंचलता को स्थिर करना सीख लें। तो उसके लिए जब हमें डायबिटीज हो जाए तो डायबिटीज के लिए फिर हम जहाँ व्यायाम अच्छा सा करें, हम अपने खान पान को नियंत्रित करें। वहीं एक सदाबहार का पौधा, इसकी पत्तियां भी और उसके फूल भी, आप खीरा, टमाटर और करेला, इसका जूस जब बनाए उसमें थोड़ी सी डाल लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ होने वाला है। ऐसे ही ये आप देख रहे होंगे पेड़, एक पहचान पा रहे हैं, आखा आखा आक, अका आखे हुआ, का पेड़। मदार बोलते हैं इसको संस्कृत में, आक। तो आक के जो पत्ते हैं, आक के पत्ते तोड़ करके जिनको डायबिटीज है, ये उल्टी तरफ से पैर के तलुए के नीचे लगा ले, ऊपर से मोजे पहन करके या चप्पल या जूता पहनना है, जो भी पहनना है वो पहन ले, आप देखेंगे कि आपके डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। और भी मैंने इसका प्रयोग किया है, जैसे कई बार आप ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेवलिंग करते समय किसी को बस में या कार में या कैसे उल्टी आती है, उबकाई आती है, खाना ऊपर को चढ़ता है, तो अगर उनके पैरों में ये लगा दिया जाए तो उबकाई आनी और उल्टी आनी बंद हो जाती है। ये अकौआ का है, जो इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, ये डायबिटीज को भी नियंत्रित करता है। दूसरा एक जो ये आपको देख रहे हैं, ये आपके आसपास लगा रहता है और सावन में तो इसको बहुत प्रयोग किया जा रहा है, सब लोग देख रहे होंगे। क्या है ये? बेलपत्र। बेलपत्र है, बेलपत्र। बेलपत्र, ये शिव जी को चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? कि शिव जी के गले में हलाहल विष है, जो सागर मंथन में निकला था, उन्होंने उसको किसी को नहीं पीने दिया, बोले मैं इसको धारण कर लूंगा। उसको, विष को बाहर निकालने के लिए, टॉक्सिसिटी को शहर से बाहर निकालने के लिए, विष की जो गर्मी है उसको शांत करने के लिए शिव को ही ये चढ़ाया जाता है। अभी 2-3-4 वर्ष पहले मैंने एक अखबार में भी मेरा ये आर्टिकल निकला था, जिसमें मैंने कहा था कि मंदिरों में हम ये रोज चढ़ाते हैं, सबको शिव को पूजा करते हैं तो शिव पे बेलपत्र चढ़ाते हैं,
तो मंदिरों में इसको फिर बाद में फेंक देते हैं, इसका कोई प्रयोग नहीं करते। यदि वो प्रसाद के रूप में हम इसको घर ले जाएं और 7 पत्ते, जैसे ये है, इसके ये 3 पत्ते हो गए, ऐसे 7 पत्ते तोड़ ले, 7 या 21, है ना, ऐसे इनको लेकर के इनको पीस ले और पीस करके इसको पानी में घोल लें, उसको फिर एक बार चाहे उबाल ले ताकि सफाई हो जाएगी, उसके बाद देखते मर जाएंगे, और उसको फिर हम ठंडा करके पी लें। तो जिनको शुगर है, बहुत ज्यादा शुगर चलती है 400-500 वाली, ये उनकी स्थिति को भी नियंत्रण में ले आता है। तो बेलपत्र अपने आप में टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत बढ़िया औषधि है, और ऐसी बूटी है कि जो भगवान शंकर के विष को शांत कर लेती है। तो आपकी तो फिर क्या कहते हैं, आपने अभी इतना विष इकट्ठा नहीं किया है, लेकिन आपको देने वाले। गुरुजी से कितनी बार पिया जाए शुगर वालों को? दिन में एक बार 7 पत्ते पीस करके आप उसके पी लेंगे, ठीक है। अब अगला आता है जो मैं बताना चाहूंगा, हमारे शरीर में जगह जगह कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट को ठीक रखने के लिए हार्ट में या तो मांसपेशियों में वीकनेस आ गई है, जबकि मैंने हार्ट के बताया था कि हार्ट जो हमारे हृदय की आयु है उसकी 200 वर्ष भगवान ने बनाई है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी गलत खान पान की करके, उसमें बहुत ज्यादा तेल घी खा करके, मसाले खा के, और धमनियों में, आर्टरीज में हमारे ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और उस नालियां सक्रिय हो जाती है, उसमें ब्लड नहीं जाता, फिर हृदय को जोर पंप करना पड़ता है। फिर हम कहते हैं कि हार्ट हमारा पल्सेशन तेज हो गया, धड़कन तेज हो गई, ब्लड को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो 2 चीजें हैं, एक तो हमारे पास जो घर के मसाले हैं, ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं मेरे हाथ में लहसुन, ठीक है, लहसुन जो 2 कलियां लहसुन की आप लेकर के, और 2 कलियां आप ये लहसुन की निकालेंगे, उसको छील करके रोजाना सुबह उसको निगल लेंगे या चबा के खा लेंगे, ऊपर से पानी पी लेंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अभ्यास से ही आपका जो कोलेस्ट्रॉल है पिघलना शुरू हो जाएगा। ये जो लहसुन है ये ब्लड थिनर का काम करता है, फिर आपको किसी बाहर ब्लड थिनर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि आपके एंजाइना पेन स्टार्ट भी हो गया है तो धीरे धीरे वो अपने आप ठीक होने लगेगा। एंजाइना पेन एक संकेत है कि हृदय को ब्लड सप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, उसकी वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, बंद हो गई है वेसल्स, तो ऐसे में ये आपको बहुत लाभकारी है। दूसरा एक ब्लड थिनर हमारे पास है जिसे कहते हैं हम ये दालचीनी, ये पेड़ की छाल होती है, इसको पीस करके हमको लगभग आधा चम्मच इसका पाउडर एक दिन में लेना है। तो उसको आप दूध में मिला के ले सकते हैं, चाहे तो 1/4 चम्मच सुबह ले ले, 1/4 चम्मच रात को ले लें, और नहीं तो आप उसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। हृदय की मांसपेशियों को यदि वीक हो रही हैं, चाहे ब्लड प्रेशर लो हो या हाई हो, उनको सुदृढ़ता देने के लिए अर्जुन की छाल ये बहुत उपयोगी मानी गई है। अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाएं। आप ये कर सकते हैं कि 1 से 1.5 इंच अर्जुन की छाल का टुकड़ा लें, रात को शीशे के गिलास में पानी भर लें और उसमें अर्जुन की छाल का टुकड़ा डाल दें। आप देखेंगे सुबह वो पानी रेड ब्राउन हो जाएगा। आप उस पानी को पी लें, उस टुकड़े को निकाल करके फिर दोबारा डाल दें, फिर पानी भर के रख दें, तो एक टुकड़ा हुआ आपका 2 दिन भी आराम से चल सकता है। आप नहीं तो उसको उबाल के काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। अगर आपको ब्लड थिनर भी साथ में चाहिए तो उसमें फिर आप ये दालचीनी का पाउडर भी मिला लें और उस काढ़े, अर्जुन की छाल के काढ़े के साथ आप पिए, तो आपका ब्लड भी पतला होगा, हार्ट की मांसपेशियां भी स्ट्रांग होगी। हृदय संबंधी रोगों के लिए दोनों औषधि बहुत उपयोगी है, जिसका हम प्रयोग करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल जमा होने में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल कई बार स्किन के नीचे भी जमा हो जाता है। जगह जगह हम देखते हैं गांठें सी हो गई हैं, स्किन पर गांठें हो गई हैं, कभी गांठें कभी कहीं दिखाई देती हैं, कभी कहीं दिखाती हैं। तो उन गांठों को भी घोलने के लिए, शरीर की गांठों को घोलने के लिए
ये एक है जिसको हम कहते हैं, इस पौधे को, ये पौधे का ये पत्ते आप देखें, ये इस तरह से कटे हुए 2 पत्ते सेब की तरह से इसकी आकृति है। पहचान पा रहे कोई? जो पहचान पा रहे बताएं। मनी प्लांट है क्या? नहीं, काचनार। काचनार, काचनार सही बताया, ये काचनार का पेड़ है, काचनार के पत्ते हैं। काचनार के पत्ते आप कि जो जो ऐसे में डॉक्टर भी आपको आयुर्वेदिक गोली लिखते हैं, वो काचनार गूगल की गोली लिखते हैं। आप काचनार के पत्ते लेकर के 8 से 10 पत्ते इसका रोज उबाल करके काढ़ा यदि पीते हैं तो आपके स्किन के नीचे जहां जहां भी गांठें बन रही हैं किसी भी अंग में शरीर के, वो गांठें धीरे धीरे घुलने लगती हैं। 8 से 10 दिन के अंदर अंदर घुलनी शुरू हो जाती हैं और फिर जब तक आपको आवश्यकता हो उसको पी सकते हैं। तो ये कचनार के पत्ते गांठों को घोलने के लिए बहुत उपयोगी। इसके अलावा एक हमको कई बार शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, वात बढ़ जाता है। जब यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है तो दर्द, हमारे कहते हैं गठिए का दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द है, महिलाओं को अक्सर हो जाता है। उसके ठीक करने के लिए ये औषधि हमारे बगीचे में लगी रहती है। कौन सी है? हर श्रृंगार। हार श्रृंगार, ये हार श्रृंगार है। हार श्रृंगार अपने आप में बहुत क्षारीय है। इसके पत्ते भी ऐसे हैं कि अगर इस पे हाथ रगड़ दो, जैसे रेगमार होती है ना, ऐसे छील देगी हाथ को। और इसमें जो आचार्य महर्षि वाघभट्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अपने ग्रंथ में, इसका नाम क्या है? ये हार श्रृंगार, हार श्रृंगार जो है वो पूरी सृष्टि नहीं, पूरे पृथ्वी का ही नहीं, ब्रह्मांड का पूरे क्षारीय पदार्थ है, सबसे ज्यादा क्षारीय पदार्थ है, एल्कलाइन है। अब इसके हम 7 से लेकर 8 पत्ते 9 पत्ते लेकर के यदि हम इसको ये तोड़ लेंगे और पत्ते लेकर के इस तरह से इन पत्तों को धो करके अच्छे से और इसको उबाल लेंगे, ठीक है, इसको उबाल लेंगे और उबाल करके इसको आप सेवन यदि हम करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी यूरिक एसिड है जो ठीक से बाहर नहीं निकल रहा, हमारे घुटनों का दर्द है, वो 3-4 दिन बाद ही आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। इसको आप 8 दिन 10 दिन 15 दिन पी सकते हैं। 15 दिन के बाद फिर आपको लगे और पीना है तो आप 3-4 दिन का गैप कर लें, फिर शुरू कर दें, 8-10 दिन फिर पिए इसको। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपके जो शरीर के दर्द है, शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है, ये आपको निकल जाएगा और शरीर के दर्द आपके ठीक हो जाएंगे। एक आपको और औषधि बताना चाहूंगा जो बहुत उपयोगी है और ये आपके सामने है। ये कौन सी दिख रही है आपको औषधि? अपामार्ग। चिरचिटा, लठ जीरा, अलग अलग नामों से जानते हैं हम लोग, अपामार्ग जी। ये बहुत उपयोगी जड़ी बूटी है और सड़क किनारे खूब लगी हुई मिलती है। अगर हम निकल जाते हैं तो झाड़ियों पर, हमारे पैर कपड़ों में हम देखते हैं कि लग जाते हैं इसके जीरे जैसे दाने। गुरु इसका नाम क्या है? इसका नाम है अपामार्ग। अब मैं कल आपके सामने चर्चा कर रहा था कि भस्मक रोग की, तो पहले वहीं से शुरू करता हूं। भस्मक रोग में इसके जो जीरे जैसे बीज है, इन बीजों की खीर पका करके भस्मक रोग के व्यक्ति को खिलाई जाती है तो उसका भस्मक रोग ठीक हो जाता है। हमारे जो ऋषि महर्षि जंगलों में घूम करके तपस्या करते थे तो उनको वहां पर भूख न सताए तो वो क्या करते थे कि ऐसे चिरचिटे के बीजों को लेकर के मुंह में रख लेते थे और चूसते रहते थे, तो उनको भूख नहीं लगती थी। इसका काम क्या है कि ये आमाशय के साइज को छोटा कर देता है। जिनका आमाशय का साइज बहुत सारा डाल डाल के भोजन खूब बड़ा थैला बन जाता है तो उनके आकार को छोटा कर देता है ये, और फिर वो भूख उसकी लगनी कम हो जाती है। एक तो ये इसका भस्मक रोग के बारे में बताया। दूसरा, इसके जो पत्ते हैं। गुरुजी, भस्मक रोग क्या होता है? भस्मक भस्मक रोग आप जितना नहीं होती आपकी, तो खाली भी रोटी खाली भी, ठीक है, ये भस्मक कहलाता है। जो भी खा लिया सब लक्कड़ सर, तो ये भस्मक रोग। दूसरा मैं बता रहा था इसके जो पत्ते हैं,
इसके पत्ते बहुत से घाव को भरने वाले हैं। सर आपका कोई भी हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा, तो आप इसके पत्तों को लेकर के, वैसे तो अगर आपके सड़क चलते कभी चोट लग जाए ना, तो तुरंत सड़क किनारे ये पेड़ लगे रहते हैं, तुरंत इसके पत्ते तोड़िए, उसको कुचलिए और कुचल के घाव पे लगा दिए, तुरंत तो ब्लड बंद हो जाएगा, खून निकलना, और साथ में घाव भी जल्दी भर जाएगा। तो घाव को भरने के लिए इसके पत्ते बहुत उपयोगी हैं। इसकी जो दातुन है अपामार की, आपके मस्तूरे में सूजन आ गई है, दांत आपके हिलने लगे हैं, दांत गिरने वाले हैं, ऐसे गिरते हुए दांतों को रोकने के लिए आप इसकी डंडी तोड़ करके उसकी दातुन यदि करेंगे अपामार की, तो आप देखेंगे कि आपके हिलते हुए दांत अपनी जगह फिर वापस जुड़ जाएंगे, मजबूती से वहीं पर रुक जाएंगे। तो इसकी जो दातुन है वो अपने आप में अद्भुत चमत्कारिक है। और जो महाराज जी का जो मंजन आता है ना, पतंजलि का दिव्य दंत मंजन, उसमें ये इसका पाउडर मिला होता है। बहुत सारी औषधियां उसमें बहुत सारी हैं, आंवला भी है, ये भी है, बकुल है, कौच है, विदारा है, बहुत सारी हैं, तो मुलेठी वगैरह सभी, तो जितने भी हैं ये इसकी मैंने बताया इसकी दातुन की जाती है। तो दातुन ये अपने आप में बहुत उपयोगी है। एक और जो इसकी बताना चाहूंगा, ये टूट गई मेरे निकालने में, इसकी जो जड़ है, ये जड़ बहुत लंबी जाती है नीचे तक, ये इस तरह से, और ये पतली बहुत है, ये तो ये बहुत लंबी होती है, मोटी हो जाती है थोड़ी। ये आपने महाराज जी को भी अक्सर सुना होगा, जब किसी महिला को नॉर्मल डिलीवरी ना हो रही हो, तो इस अपामार की जड़ को लेकर के इसका रिंग बना लेते हैं इस तरह से, और रिंग बना करके नाभि के ऊपर रख करके कपड़े से बांध देते हैं। तो बांधने के तुरंत आधा घंटे के अंदर अंदर स्त्री को नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और इसका भी एग्जाम्पल हमने यहाँ मुरादाबाद में अपने किया था, लगभग 8 से 10 साल पहले की बात है। एक महिला जो 3 दिन से लगातार हॉस्पिटल में दर्द से करा रही थी प्रसव के, तो उसके रिश्तेदारों ने हमसे संपर्क किया, उन्होंने कहा कि भाई जी आप एक बार बता रहे थे क्या ऐसे मिल सकता है। तो हमने तुरंत लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे, और हॉस्पिटल में हमने इसकी जड़ को दिया, रिंग बना करके हमने कहा लगाइए, और आधा घंटे के अंदर उसको डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। डॉक्टर भी हैरान थी, कह रहे थे 3 दिन से प्रयास कर रही हूँ लेकिन नॉर्मल नहीं हो रही थी, ये कैसे हो गया। तो ये इतनी महत्वपूर्ण कारगर औषधि है अपामार्ग। लेकिन इसमें यह है कि इसको ध्यान रखने की बात है, आप कभी भी प्रयोग करें तो बताने के साथ मैं जरूर बताना चाहूंगा, जैसे ही प्रसव हो जाए तो इसको नाभि से तुरंत हटा लिया जाता है, नहीं तो फिर आंतें वगैरह भी बाहर आने लगती। इसकी जड़ को तुरंत नाभि से हटा लेते हैं, ये क्योंकि बहुत प्रभावी है। तो इसलिए ये हमने अपामार्ग के बारे में आपको बताया। और एक औषधि के बारे में आपको और बताना चाहेंगे, ये है, ये भी सड़क किनारे लगी रहती है, जिसको हम कहते हैं, इसमें पीले पीले फूल देखिए लगे हैं। जी क्या नाम बताया आपने? अपामार्ग। देख लीजिए, इसको कहते हैं पीले फूल वाली। 2 तरह के फूल होते हैं, इसमें सफेद फूल होते हैं और एक रहते पीले। तो पीले फूल वाली को कहा जाता है पीत बला, और जो सफेद फूलों वाली होती है, ये इस प्रकार से पत्ते, जिसमें इस तरह से धारी बनी हुई है पत्तों में, देखिए, ये इसको कहते हैं पीत बला, और उसको सफेद फूल वाली को कहते हैं महाबला। बला का तेल भी आपने सुना होगा, बला का तेल बनता है और कई उस तरह के उसमें काम आता है। ये बला की पत्तियां, इसको सामान्य भाषा में ग्रामीण लोग इसको खरेटी भी बोलते हैं, खरेटी। यदि किसी को पाइल्स की बीमारी हो जाए, बवासीर, अर्श की बीमारी, अर्श कहते हैं संस्कृत में, तो बवासीर की बीमारी होने पर, पाइल्स हो जाने पर, इसके 3 पत्तियां तोड़ करके आप इसको खा लेंगे, ऊपर से कि आपके 3 दिन के अंदर अंदर पाइल्स की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसका भी आज से 3 वर्ष पूर्व एक बहुत सुंदर इसका उदाहरण है कि हम 21 जून का कार्यक्रम मनाने के लिए किसी मैदान को देख रहे थे स्कूल के। उस ग्राउंड में जो माली उसकी सफाई कर रहा था, तो हमने उसको कहा भैया ये सारे झाड़ जो है सफाई कर देना, क्योंकि काफी लोग होंगे तो दूर दूर तक उसमें बैठना होगा।
तो उसने कहा कि अच्छा आप लोग पतंजलि से हैं तो क्या दवाई भी जानते हैं? मेरी पत्नी को ऐसे से खूनी बवासीर है, उसको खून भी बहुत आता है लेटरिन के साथ, और उसको कई साल से परेशानी है। तो हमने कहा ठीक है, तुम जो ये काट रहे हो ना, यही दवाई है उसकी। तो उसने कहा क्या है? बोले यही जो हम काट रहे हैं तुम पीत वाला। तो उसकी पत्तियां 3 जो है कल खिला देना, 3। लेकिन आप मानेंगे, जब हम 3-4 दिन बाद वहां गए तो वो मेरे पैरों में लौट गया और बोला गुरुजी मैंने अपनी पत्नी को ये खिलाया पहले लेकिन सेकंड डे से, दूसरे दिन से वो खून भी बंद हो गया, पाइल्स के उसके जो उभार थे वो भी बंद हो गए, और मुझसे वो धीरे धीरे 3 दिन के अंदर अंदर पूरी ठीक हो गई, जो कि सालों से परेशान थी वो। तो इतनी कारगर औषधि ये खरेटी है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और समय मैंने ज्यादा ले लिया है, मैं क्षमा चाहते हुए सर इसका नाम क्या है? को कहते हैं पीत इसका बला। नाम महाबला, तो आपने क्या है? पीत बला, पीत पीत। ठीक है। तो अभी और हो जाती है लेकिन समय ज्यादा हो गया है, फिर कभी आपके बीच में आएंगे तो आप के बहुत सारी चीजों के बारे में इस तरह से हम अपने देखिए और अपने घर के जो हरा धनिया है हमारे, इसको ये ठंडा होता है। थायराइड के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको मुंह में रख करके चूसते रहेंगे तो आपकी थायराइड की समस्या दूर हो जाएगी। ये जिनको बहनों को 3 से 4 दिन 5 दिन तक जिनको ब्लीडिंग होती रहती है, तो उनके लिए शीशम के पत्ते, आप 14 पत्ते शीशम के लेकर के पीस करके यदि उनको सेवन करेंगे तो 2 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपको इस प्रकार की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह बहुत सारी औषधियां हैं जिनका हम प्रयोग करके, और ये आजकल जैसे गर्मी है तो हम बहुत ज्यादा जिनको पसीना आता है, गर्मी लगती है, तो अपने चाय में आप इन दिनों सौंफ का प्रयोग करें, तो आपको पित्त नहीं बढ़ाएगी और ठंडक प्रदान करेगी, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो एक चाय पीनी नहीं चाहिए क्योंकि पित्त बढ़ाती है, यदि पीते भी हैं तो सौंफ डाल के पिए तो आपको आराम रहेगा। तो चलिए इतना ही आज के लिए काफी है, समय काफी ज्यादा हो गया है। तो गुरुजी शीशम काय में काम आता है? शीशम गुरुजी शीशम के पत्ते किसके लिए बताए थे? गुरुजी शीशम। अब जो भी पूछना है जो है वो आप जो है ग्रुप में उसमें आपको सब अपने माइक को बंद रखें, आपको अपने अगले विषय के लिए के साथ ओम। जी आदरणीय, धन्यवाद। गुरुजी पीत वाला का समझ में नहीं आया। गुरुजी पीत वाला उसके लिए पुनर्वास है जो अब ये जो वो सब पे लिख देना, सब में वहां मिल जाएगा, ठीक है, बता देंगे डिटेल में अभी नहीं। आप गुरुजी उसको नेट पे डाल देना, व्हाट्सएप पे। अरे शर्मा जी अब कल बात करना, ये माइक बंद कर दें कृपया अपना। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। ओ